हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करनी का लेक्चर नंबर 22। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सर्ड एंड इंडिसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी पढ़े हुए हैं। इसके पहले मैंने लेक्चर 21 में बताया था a प्लस रूट बी उसका रूट और a माइनस रूट बी उसका रूट। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ लिखे होते तो हम क्या करते हैं, इसको x मानते हैं, फिर x स्क्वायर निकाल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज यहाँ पे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मेरे पास a की वैल्यू लिखी हुई है √15/4। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, रूट में 1 प्लस ए प्लस √1 माइनस ए, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन जो मेरा दिया होगा इसको हम x मान लेंगे। x की वैल्यू हम लिख लेंगे √1 प्लस ए प्लस √1 माइनस ए। ठीक है, इसको हमने x माना। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, इसको हमने लिख दिया लेट मतलब क्या होता है, माना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स स्क्वायर कराएंगे जब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर √1 प्लस ए प्लस √1 माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको तो खोलेंगे जब 1 प्लस ए यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस 2 इंटू रूट में 1 प्लस ए 1 माइनस ए अलग अलग रूट में, दोनों को एक ही रूट में कर लेंगे। ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू रूट ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है, √15/4, तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरा हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट में 1 माइनस √15/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे जब इसको, तो 2 प्लस 2 रूट में 1 माइनस 15/16 हो गया। ठीक है, √15 का स्क्वायर 15 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 रूट एलसीएम लेंगे तो 16 उधर चला जाएगा, 16 माइनस 15/16, 16 में 15 गया 1 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस 2 रूट 1/16। ठीक है, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 1/4 बाहर आ गया, 2 से काटो, 2 दूना 4, तो मेरे पास क्या बच गया 2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे, 2 उधर चला जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1/2, यानी कि 5/2। ठीक है, ये मेरा क्या वैल्यू आई है, ये मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। ठीक है, यानी कि एक्स हमने ये माना था। ठीक है, हमने ये सब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 5/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसी की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, यानी कि हम एक्स निकालेंगे तो मेरी वही वैल्यू आ जाएगी, √5/2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया है, एक्स की वैल्यू √5/2, यानी कि ये मेरा बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये CGL 2018 और 19 दोनों के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ x बराबर अंडर रूट में
1 प्लस रूट 3/2 माइनस रूट में, ठीक है, 1 माइनस रूट 3/2 ये लिखा हुआ है। तो हमको निकालना है देन द वैल्यू ऑफ रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 प्लस एक्स, ठीक है, हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, फिर सॉल्व करना है। तो अगर हम x की वैल्यू ये वाली लिख देंगे तो मेरा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने बताया था जैसे हमने इसको x माना है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक, दोनों साइड हमने स्क्वायर करा दिया। तो ये मेरा हो जाएगा, ये a है समझो, ये b है, यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। जब a स्क्वायर हम करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा a स्क्वायर आ गया। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 2ab लगाएंगे रूट में, ठीक है। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस रूट 3/2 प्लस 1 माइनस रूट 3/2, ठीक है, माइनस 2 इंटू रूट, ठीक है। ये दोनों एक ही रूट में हो जाएंगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 माइनस, एक मिनट इधर सॉल्व करते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 रूट में 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि ये उधर जाएगा तो 2 माइनस 2 रूट में 4 माइनस 3/4, ठीक है। 4 में 3 गया 1, ये क्या आ गया 2 माइनस 2 रूट में 1/4, 1/4 से कितना बाहर आ जाएगा 2, तो 2 माइनस 2, 4 से कितना बाहर आया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, ठीक। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 1, रूट 1 से 1 ही आएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1, ठीक है। तो मेरे पास x का मान तो आ गया, ठीक है, x की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 प्लस एक्स, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूट 3, x की जगह 1 पुट कर दो, ठीक। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। हमने बताया था सर्टेन इंडिसेस में कभी भी हर में अगर, यानी कि डेनोमिनेटर में अगर रूट में आ जाए, ठीक है, इसे हटाते कैसे हैं, इसी के अपोजिट साइन का गुणा कराते हैं ऊपर नीचे, यानी कि रूट 3 माइनस 1 से हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ लिखी हुई है, यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर आया 3 प्लस 1 माइनस 2√3, 3 में 1 गया 2, यानी कि 3 और 1 मिलके क्या हो गया 4, 4 माइनस 2√3 बटे 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, क्या बचेगा 2 माइनस √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस √3, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है। जब घटाएंगे तो मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर इसके नज़दीक आएगा, ठीक है, 0.27, यानी कि ये वाला मेरा आंसर हो गया है, ठीक है। मैंने एक्चुअली में क्वेश्चन को एक एक लाइन एक्सप्लेन करी, इसलिए मुझको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर कोई भी इसको डायरेक्ट लगाएगा तो लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, जल्द लग जाएगा वो। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझको देखना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्यूब रूट लगा हुआ है, यानी कि 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास जैसे उस टाइम केवल रूट आ रहा था तो हम स्क्वायर कर सकते थे, रूट कैंसिल हो जाता था। अब जैसे ये क्यूब को कैंसिल करना है तो हम क्या कराना पड़ेगा, क्यूब कराना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। ठीक, तो अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे, इसको हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है। हम इसको अगर x मान लेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब है, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब ठीक है प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए क्या है, ये पूरा पार्ट रूट में 3 के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3ab है, रूट दोनों में सेम है तो ये ले लेंगे और इसको लिख लेंगे 26 प्लस 15√3 इंटू 26 माइनस 15√3, ठीक है। ये हो गया मेरा 3ab, ठीक है। साथ में क्या है, a प्लस बी, यानी कि इन दोनों का सम, ठीक है। 3, ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, 3ab इंटू a प्लस बी, ये मेरा फॉर्मूला ही है, ठीक है। a प्लस बी यानी कि ये वाला पार्ट आएगा और इसको हमने क्या माना हुआ है x, तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x क्यूब बराबर
26 प्लस 15√3 प्लस 26 माइनस 15√3, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। 26 और 26 कितना हो जाएगा, 52, ठीक, प्लस 3 इंटू ये x है तो 3x इसको लिख लो, ठीक है। अब रूट में क्यूब है, ये a प्लस भी है, a माइनस भी है, यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस 15√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब इसको जब हम तोड़ेंगे, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, ठीक है, और 25 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 625, ठीक है। 26 का स्क्वायर 676, और यहाँ लिखा है 15√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर तो अलग हो ही जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना आया, 3, ठीक है। यानी कि 15 का स्क्वायर कराओ, 15 का स्क्वायर होता है मेरा 225, ठीक है। और 225 में हम कितने गुणा कराएंगे, 3 का, क्योंकि यहाँ पे 15 का स्क्वायर करा 225 आया, गुणे में √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है। 2 3 6, 600 और 25 3 75, तो ये आ गया 675, ठीक है। तो हम घटाएंगे, ये वाला मेरा पार्ट हो गया 676, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये आ गया मेरा 676, और ये वाला पार्ट मेरा क्या आया, 675, ठीक है। जब 676 में 675 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और 1 का क्यूब रूट 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस का 3x, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू तो ये तो फिर पूरी मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, ये मेरी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ गया, 52 प्लस 3x, ठीक है। अब यहाँ से अगर x का मान निकालना है तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन विथ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम सारे ऑप्शन को अपने दिमाग में रख के सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन लगेगा कि मेरा ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125, ठीक है, यानी कि 125 आना चाहिए मेरा इस साइड जोड़ के। तो ये 52 है और प्लस 3 इंटू कितना, 5, तो 5 है 15 और 52 कितना हुआ जाके, 125 तो कभी नहीं होगा, तो मेरा ये वाला 5 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम 6 वाले ऑप्शन पे जाएं तो 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, लेकिन इधर 6 3 का 18 करो, 18 और 52 216 कभी नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 रख के देखो, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है, 4 का क्यूब बराबर 4 का क्यूब तो हो गया मेरा 64, 52 प्लस 3 इंटू 4, तो 52 प्लस 12 कितना हो गया, 64, यानी कि ये वाला मेरा ऑप्शन एकदम सही हो गया, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ गया मेरा। x की वैल्यू इस वाले इसकी पूरे की जो मेरी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, पूरे की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू हमने उसको x माना था, तो वो कितनी आ गई मेरी जाके, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पे भी लिखा हुआ है और 194 लिखा हुआ है, तो हमको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो अगर हम x वगैरह मान के तो इसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों को, तो हम एलसीएम लेंगे इन दोनों को, तो ये है x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस, जब दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है, समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो सेम लिखा हुआ है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 बार हो जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 बार है तो ये इधर होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन बनेगा जाके एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे, ये दोनों एलसीएम में है तो दोनों साथ में लिख लो, एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बराबर 194 लिखा हुआ है। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसको खोलेंगे जब, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है, एक्स है, इंटू बी, बी कितना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। इसके पहले जो फॉर्मूला खुला है ये इसके होल स्क्वायर खुला है, अब इसके बाद वाला जो होगा वो इसके होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कराएंगे तो ये पूरा बी है, बी का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, बटे में देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का क्या मतलब है, ये पूरा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, बी, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, मेन तो यही कट रहा है, ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का, ये पूरा हमारा कट गया, ठीक है। बाकी तो कुछ ऐसा खास कट नहीं रहा, बाकी सबको जोड़ लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, तो हम क्या लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, बटे में नीचे देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, बटे में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोला तो साइन अंदर जाएगा तो बाकी साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस का 1 है, ठीक है। 1 से जब हम डिवाइड कराएंगे तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और बराबर में मेरे क्या लिखा हुआ है, 194, 2 से जब हम काटेंगे 194 को तो 2 9 18, 1 19 2 7 14, तो मेरा आया 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 97, ठीक है, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर 97 प्लस 1 यानी कि 98, 2x स्क्वायर की वैल्यू आई 98। अब हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 98 को तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, ठीक है, 2 9 18, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 49, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 49। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे 49, कितना आ जाएगा 7, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, वो भी मैंने बड़े बड़े मेथड से लगाए, बड़े बड़े मेथड का मतलब है बेसिक सॉल्व करा है, ठीक है, उसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लग सकती है, हम केवल उसको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। लेकिन इस टाइप के इतने बड़े क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगाने जाएंगे तो हम चारों ऑप्शन चेक करने में इतना समय लग जाएगा जितने में हम ये सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा सारे ऑप्शन चेक करने में, ठीक है। तो इस तरीके हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।